पिक्स तो हो गई हैं, लेकिन कुछ और पिक्स हैं जो ब्रोकरेज हाउसेज ने दी हैं। ब्रोकरेज हाउसेज ने कुछ शेयरों पर अपनी राय जो है वो जाहिर की है। तृप्ति हमारी सहयोगी सारी चीजें इकट्ठी करके हमारे साथ जुड़ गई हैं। तृप्ति, बताइए ब्रोकर्स की नजर कहां पे है आज? बिल्कुल विकास, गुड मॉर्निंग। और एमएनएम के साथ शुरुआत करते हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे आए और जितनी सारी ब्रोकरेजेस हमने देखी है उन सबको नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे और खास करके ट्रैक्टर सेगमेंट जो रहा है वो काफ़ी मजबूत रहा है तीसरी तिमाही में। चलिए देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर अपनी बाई की रिकमेंडेशन दी है। टारगेट प्राइस घटा दिया है, 4,521 से घटाकर 4,378 का टारगेट प्राइस दिया है। सिटी की भी बाय रिकमेंडेशन यहाँ पर बरकरार है 4,230 के टारगेट प्राइस के साथ। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी बाय की रिकमेंडेशन को मेंटेन किया है, 4,400 रुपए का टारगेट दिया है। जो पहला टारगेट था इनका वो 4,300 रुपए का था। साथ ही मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग एमएनएम पर दी है और जो देखिए आप टारगेट प्राइस यहाँ पर जो दिया है 4,358 करोड़ का यहाँ पर दिया है मॉर्गन स्टैनली ने। आगे बढ़ते हैं, अशोक लेलैंड पर भी काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस ने अपनी राय रखी है। सबसे पहले बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल की, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी बाई की कॉल को बरकरार रखा है। 238 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है और अनुमान से अच्छे नतीजे आते हुए नजर आए। साथ ही सिटी की बात करें तो बाय की कॉल है, टारगेट प्राइस 205 रुपए का दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने भी अपनी बाय रिकमेंडेशन को मेंटेन किया है, 205 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। जो पहला टारगेट था वो 182 था, उससे बढ़ाकर 205 दिया है। मॉर्गन स्टैनली यहाँ पर उन्होंने अपनी इक्वल वेट की रेटिंग दी है, जो कि पहले ओवरवेट की वेटिंग से डाउनग्रेड किया है। साथ ही टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है, 160 रुपए से बढ़ाकर 227 रुपए का। साथ ही नुवामा ने होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है 200 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ। अपोलो हॉस्पिटल्स पे आते हैं। इन्होंने भी अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए और काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस को अच्छे नतीजे इनके लगे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने बाय रिकमेंडेशन को बरकरार रखा है 9,015 रुपए के लक्ष्य के साथ। सिटी ने अपनी बाय कॉल को यहाँ पर बरकरार रखा है, 9,600 रुपए का लक्ष्य सिटी ने दिया है। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने अपनी बाय रिकमेंडेशन को बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस को देखिए बढ़ा दिया है, 8,300 रुपए से बढ़ाकर 8,425 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो ये यहाँ पर भी ओवरवेट है और इन्होंने अपने टारगेट प्राइस को 8,813 रुपए से बढ़ाकर 9,209 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। डीवीज लैब क्वार्टर 3 के नतीजे सभी ब्रोकरेजेस के अनुमान के मुताबिक आते हुए नजर आए और यहां पर भी ब्रोकरेजेस बुलिश रही। मोतीलाल ओसवाल ने यहां पर अपनी न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 6,925 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। सिटी ने बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है, 9,140 रुपए का टारगेट दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस को यहां पर बढ़ा दिया है, 6,300 रुपए से बढ़ाकर 6,050 रुपए का माफ कीजिएगा टारगेट प्राइस यहाँ पर घटा दिया है। साथ ही डीवीज ले पर जो मॉर्गन स्टैनली ने अपनी राय दी है वो ओवरवेट होते हुए यहाँ पर दिखे हैं। टारगेट प्राइस 7,989 करोड़ का यहाँ पर आता हुआ नजर आया। लास्टली टाइटन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी ब्रोकरेजेस ने अपनी राय रखी है। मोतीलाल ओसवाल की बाय रिकमेंडेशन 5,000 रुपए का टारगेट प्राइस। सिटी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है लेकिन लक्ष्य को बढ़ा दिया है, 4,125 रुपए से बढ़ाकर 4,750 रुपए का लक्ष्य दिया। और लास्टली नुवामा ने जो अपनी बाय की रिकमेंडेशन थी उसको बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस 4,912 रुपए से बढ़ाकर 4,926 रुपए का रखा है। खासकर ज्वेलरी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ आती हुई नजर आई, जिसके चलते काफी सारी ब्रोकरेजेस ने अपनी यहाँ राय दी है। जी ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो